Judiciary. We know that judiciary is an important organ of the government, and judiciary is always known for the resolution of disputes between the people and government. So in this chapter we will talk in detail about the judiciary. Rule of law. The idea of rule of law implies that all individual, rich and poor, men and women, forward or backward caste are subjected to same law. Rule of law means law is the supreme authority of the country. Nobody is above the law. Whether the president of a country or a common citizen, both are entitled to obey the same law. इट मीन्स कि हमारे देश में चाहे कोई गरीब है या अमीर है, आदमी है या औरत है, अपर कास्ट से बिलोंग करता है या लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, चाहे कोई कितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पोस्ट पर ही क्यों ना हो, लेकिन सभी को सेम लॉ को फॉलो करना पड़ता है. नीड ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी. So we need an independent judiciary to protect rule of law and ensure supremacy of law, to safeguard right of the individuals. In the chapter 2 we read about the judiciary is always seen as the protector of fundamental rights of people. तो अगर जुडिशरी नहीं होगी तो कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी लोगों को उनके राइट्स से अलग कर सकती है. तो लोगों के राइट्स को सेफ रखने के लिए जुडिशरी की ज़रूरत है. सेटल डिस्प्यूट्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ. अगर सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर किसी भी तरह का कोई भी झगड़ा, कोई भी डिस्प्यूट होता है, उसको सॉल्व करने के लिए एंश्योर दैट डेमोक्रेसी डज नॉट गिव वे टू इंडिविजुअल और ग्रुप डिक्टेटरशिप. और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने में, बिकॉज जुडिशरी को कहा गया है कि जुडिशरी इज़ द रियल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कोई भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर काम ना कर सके. तो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना भी जुडिशरी का एक इम्पॉर्टेंट काम है. इन ऑर्डर टू बी एबल टू डू ऑल दिस, इट इज़ नेसेसरी दैट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पॉलिटिकल प्रेशर. Independence of judiciary. So let me see what is independence of judiciary. The other organ of the government like executive and legislature must not restrain the functioning of judiciary in such a way that it is unable to do justice. कि सरकार के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, वो किसी भी तरह से जुडिशरी के काम में इंटरफेयर ना करें. The other organ of the government should not interfere with the decision of the judiciary. It means कि जो कोर्ट्स ने ऑर्डर्स इशू किए हैं, जजेस ने जो डिसीजन लिए हैं, गवर्नमेंट के दूसरे ऑर्गन्स उन डिसीजंस के अंदर भी कोई इंटरफेयर ना करे. जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन विदाउट फियर और फेयर. और जुडिशरी के अंदर जो मेजर रोल है वो जजेस का है. तो जजेस को पूरी अथॉरिटी दी जाए कि वो बिना किसी डर के अपना काम कर सके. हाउ कैन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बी प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड? द लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. Thus it was believed that party politics would not play a role in process of appointment. Our constitution makers were really the foresighters. तो वो जानते थे कि अगर लेजिस्लेचर जो है वो जजेस को अपॉइंट करेगा तो बाद में कहीं ना कहीं वो उनको प्रेशराइज भी कर सकता है. तो इसलिए जजेस की अपॉइंटमेंट में लेजिस्लेचर्स का कोई रोल नहीं है, और इसीलिए जजेस को पार्टी पॉलिटिक्स से, पॉलिटिशियंस के प्रेशर से बिल्कुल अलग रखा गया है, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट जो है वो लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. In order to be appointed as a judge, a person must have experience as a lawyer and or must be well versed in law. Political opinion of the person or his her political loyalty should not be the criteria for the appointment of judiciary. तो अगर हमारे देश में कोई भी जज बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको एज अ लॉयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसको लॉ के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का या पॉलिटिकल ओपिनियन का जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में कोई भी रोल नहीं है. द जजेस हैव अ फिक्स्ड टेन्योर. फिक्स्ड टेन्योर का मतलब हम बात करेंगे या जॉब सिक्योरिटी की,
कि अगर जजेस को ये डर बना रहेगा कि आने वाली गवर्नमेंट जो है वो हमें जॉब से हटा देगी, तो वो अंडर प्रेशर काम करेंगे। लेकिन इंडिया के अंदर जजेस को एक फिक्स टेन्योर, उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो दी गई है, वो तब तक काम कर सकते हैं जब तक कि वो रिटायरमेंट की एज तक नहीं आ जाते। और बहुत रेयर ही ऐसे केसेस हैं जब किसी जज को हटाया जाता है। तो जब हमारे पास जॉब सिक्योरिटी होती है तो हम बिना डरे काम कर सकते हैं। The judiciary is not financially dependent on either the executive or legislature. The Constitution provides that the salaries and allowance of the judges are not subjected to the approval of legislature. This is really an important point, financially dependent. It means कि judges को जो भी salaries, जो भी facilities provide की जाती हैं, उसको एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर से अप्रूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के प्रेशर में आ जाती। द एक्शन एंड डिसीजन ऑफ जजेस आर इम्यून फॉर पर्सनल क्रिटिसिज्म, कि हमारे कंट्री में जजेस जो भी फैसला लेते हैं उसे कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। एंड जुडिशरी हैज़ द पावर टू पेनलाइज दोज हु फाउंड गिल्टी फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। इट मीन्स कि अगर कोई भी कोर्ट के आदेश को मानने से मना करता है तो जुडिशरी उसे सजा दे सकती है। इट मीन्स कि जो भी फैसला जजेस सुनाते हैं वो लोगों को मानना ही पड़ता है। Parliament cannot discuss the conduct of judges except when the proceedings to remove a judge is being carried out. कि पार्लियामेंट के अंदर किसी भी जज को या उनके फैसलों को डिस्कस नहीं किया जा सकता। किसी भी जज को पार्लियामेंट में सिर्फ तभी डिस्कस किया जा सकता है जब उसको हटाने का प्रोसीजर चल रहा है। दिस गिव जुडिशरी इंडिपेंडेंस टू द एडजुडिकेट विदाउट फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज। तो इस तरह से जजेस जो हैं वो बिना किसी डर के अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं।